पूर्व कभी हमने चर्चा की थी कि कितना भी वीर योद्धा क्यों ना हो और कितना भी लंबा युद्ध क्यों ना चलता हो, पर युद्ध का एक ऐसा नियम है कि सूर्यास्त के बाद युद्ध विराम हो जाता है। तो जो सैनिक है, योद्धा है, उसको अगले दिन तैयार होने के लिए थोड़ा आराम मिल जाता है। वो अगले दिन के लिए फिर उस उत्साह से कूद पड़ता है रणभूमि में। पर यहां तो दशा दूसरी है। यहां तो न दिन को चैन है और न रात को आराम है। ये जो पंच विकार हैं, इनसे जीव को दिन रात लड़ना पड़ता है। तभी कबीर जी ने कहा 8 पहर संग्राम। कह रहे भक्ति दुहेली राम की बहुत कठिन है, और नहीं कायर का काम। जो पीठ दिखा के भाग जाने वाला हो वो तो आए ही नहीं। क्यों? कह रहे यहां आराम नहीं मिलेगा। निष्प्रेही निध रखता 8 पहर संग्राम। जिसने साधन किया है, साधन का अनुभव तो उसी को है ना। जो भजन के मार्ग पर चल रहा है, भजन का अनुभव उसी को है। ये कोई कहने सुनने की बात भर नहीं है। श्री गौड़िया संप्रदाय के महान संत पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा, उनका जीवन व्रत था कि वो ब्रज से बाहर की कोई वस्तु स्पर्श नहीं करते थे। छाछ और नमक तक भी वो ब्रजवासी के घर का ही लेते थे। अगर कभी कुछ आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने केवल ब्रजवासी की ही वस्तु स्वीकार की। ऐसा उनका जीवन व्रत था। एक बार कलकत्ता के कोई सेठ उनके पास बहुत सारा सूखा मेवा लेकर आए। तो एक ब्रजवासन उनके पास में बैठी थी। बाबा ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि बाबा का ये व्रत था कि केवल ब्रजवासी की वस्तु स्वीकार करेंगे। तो उस महिला ने बाबा से कहा, बोले बाबा ये तो सूखो मेवो है, ये तो फल है, या लेवे तो कहा है जाएगो। तो बाबा ने कहा, लाली तू भजन करे। उसने कहा नहीं। बाबा ने कहा तब तो कहा पता कि कहा है जाएगा। भजन करने वाले को पता है। भजन के मार्ग का अनुभव भजन भजन कहने वाले को नहीं है। भजन के मार्ग का अनुभव तो भजन करने वाले को है। क्या हो जाएगा ये तो भजन करने वाला जानता है ना। कल भी मैं आपसे कह रहा था, भाई ये तो कांटों की बाड़ी है। एक एक कांटे से अपना दामन छुड़ाओगे तो दूसरे में उलझ जाएगा। क्यों कहते हैं कि संभल संभल पग धरिए। यहां तो भाई उस दिन में मैं आपसे कह रहा था, जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है ना, ऐसे रहना पड़ता है साधक को संसार में। और 8 पहर संग्राम में भीतर बाहर लड़ना पड़ता है। तो संत अपनी साधना का अनुभव बता रहे हैं। कह रहे पंच बिखादी, एक गरीबा, उसको कहा विषादी है। और एक गरीबा, गरीब माने जो दीन है, हीन है, निर्बल है। एक गरीबा राखो राखन हारे। और फिर कह रहे खेद करही कि दिन रात मुझे पीड़ा देते हैं और बहुत सतावही, बहुत सतावही। और आयो शरण तिहारे। और फिर कहते हैं कर कर हारो अनेक बहुभांति। अनेक साधन किए हैं मैंने, इनसे मुक्त होने के लिए अनेक अनेक प्रयास किए हैं मैंने। कर कर हारो अनेक बहुभांति, पर परिणाम क्या निकलता है? छोड़त कतहु नाही। किसी भी प्रकार से ये मुझे छोड़ते नहीं, ये मुझे कष्ट देना छोड़ते नहीं किसी भी प्रकार से। कर कर हारो, हार गया मैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, भाई बार बार गिरोगे, डरना नहीं, हताश निराश नहीं होना, उदास मत होना। अनेक अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं आएंगी। और मैं तो आपको यहां तक कहूंगा, जैसे ही भजन के मार्ग पर पैर रखोगे, बाहर जो अनुकूल है वो भी प्रतिकूल होने लगेगा। देखो, संसार के रंग में रंगे रहोगे, संसार का खेल, संसार के इशारे पर खेलते रहोगे तो संसार राजी रहेगा। जैसे ही संसार की गति से अलग आप चलोगे, संसार की दिशा से अलग आप चलोगे, आप देखो जो अनुकूल है वो भी प्रतिकूल हो जाएगा। आप आजमा कर देखो, अनुभव करो। आज जो आपसे कहता है आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, वो आपसे प्रेम थोड़ी करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ से प्रेम करता है ना, अपने सुख से प्रेम करता है।
जैसे ही आपसे उस व्यक्ति की सुख सिद्धि में बाधा आएगी, न प्रेम है, न स्नेह है, न कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो कल जैसे एक माता ने प्रश्न पूछा था ना कि आसपास के लोग अब क्रोध दिलाने की चेष्टा करते हैं, तो ये लक्षण है, इसका मतलब आप सही मार्ग पर जा रहे हो, इसका मतलब आप उनसे अलग चल रहे हो ना। बाहर प्रतिकूलता आए तो घबराना नहीं, आएगी भाई, और एक नहीं अनेक आएंगी, एक नहीं अनेक आएंगी। पंच विखादी एक गरीबा, कह रहे खेद करही और बहुत सतावही, आयो शरण तिहारे, कर कर हारो अनेक बहुभांति। कह रहे बहुत साधन किए पर हाथ कुछ आया नहीं, कर कर हारो अनेक बहुभांति, छोड़त कतहु नाई। क्यों कहा महाप्रभु जी ने भाई, अंतिम समय तक भी जाने कौन सा विकार आपके भीतर सर उठाकर खड़ा हो जाए, जाने कौन सा विकार। इसीलिए तो मैं कई बार कहता हूं भाई, कौन है यहां जो कह सके कि मैं सिद्ध हूं? कौन है जो कहता है ना वो भ्रम में है, वो भगवान की माया के स्वरूप को, वो भगवान की माया की शक्ति को नहीं जानता, तब कहता है कि मैं सिद्ध हूं। जो जान लेगा वो नहीं कहेगा, वो नहीं कहेगा। तो कर कर हारो अनेक बहुभांति, छोड़त कतहु नाही। और फिर कहते हैं अंत में, माने केवल आपको और मुझे डरा नहीं रहे, आश्वासन भी देते हैं, फिर मार्ग भी बताते हैं कि ये सब हमने किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, इन विकारों से मुक्ति मिली नहीं। कर कर हारो अनेक बहुभांति, छोड़त कतहु नाही। फिर कहते हैं एक बात सुनी ताकि ओटा, एक बात सुनी और उसकी ओट ले ली, माने उसका सहारा ले लिया। क्या? एक बात सुनी ताकि ओटा, साध संग मिट जाए। बोले साधु के संग से ये पांचों मिट जाते हैं। हमने बहुत साधन किए, जब किया तब किया, अनेक अनेक साधन किए, लेकिन हम हार गए, इनको हरा नहीं पाए, ये जीतते रहे। काम को दबाया तो क्रोध बढ़ गया। ये तो मैं बिल्कुल मनोवैज्ञानिक बात कह रहा हूं। इसीलिए तो ध्रुवदास जी ने कहा रस बल छुटे जो विषय रस। इसीलिए बार बार आपको कहता हूं भाई, ये छोड़ने पकड़ने के आप चक्कर में मत पड़ो। यहां तो एक एक कांटे से अपना आंचल सुलझाओगे तो दूसरा तैयार है, काम को दबाओगे तो क्रोध खड़ा है, और काम और क्रोध को जीत लो तो फिर मुंह बाय अहंकार खड़ा है। लो मैंने काम और क्रोध को जीत लिया, फिर भी हार है। और काम और क्रोध और इन सबको जीतकर आगे चलोगे तो फिर कीर्ति का लोभ है। कहां जाता है ये सब? कहीं नहीं जाता है भाई, कहीं नहीं जाता। एक बात सुनी ताकि ओटा, एक बात सुनी ताकि ओटा, साध संग मिट जाए। साधु के संग में, संत के संग में, सत्संग में बने रहने पर ये पांचों धीरे 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 विसर्जित हो जाते हैं। एक बात करें, बस इसी की ओट लिए हमने। और फिर कहते हैं प्रभु की कृपा तो क्या है? प्रभु की कृपा का तो एक ही लक्षण है, करी कृपा। फिर एक ही लक्षण है, करी कृपा संत मिले, मोहे तिन ते धीरज पाया। संत मिले और संत ने धीरज बंधाया। सत्संग धैर्य देता है ना। कई बार आपसे कहा इस मार्ग पर भाई एक ही आहार है, धैर्य का आहार। धीरज धरना पड़ेगा भाई। आप सोचो आज ही हो जाए, नहीं होगा। आप सोचो कल हो जाए, नहीं होगा। कब होगा? जब साहेब चाहेगा तब होगा। आपको और मुझे तो केवल धीरज धरना पड़ेगा। धीरज धरना है और उत्साह बना रहे। और मैं पुनः कहूं, उत्साह और धैर्य के मूल में दृढ़ निश्चय हो कि भाई अब इस मार्ग पर पैर धर दिया है, अब पीछे नहीं हटाना है। अब कुछ हो जाए पर इस मार्ग से पांव नहीं हटाना है। करी कृपा संत मिले, मोहे तिन ते धीरज पाया। उनसे धीरज मिल गया। किस बात का धीरज? क्या परिश्रम करना है। मैं कई बार कोई कहता है ना कि आशीर्वाद दो भजन हो, लेकिन ये आशीर्वाद मत मांगो भजन हो, ये आशीर्वाद मांगो मैं भजन करूं।
मैं भजन करूं। कई बार मैं देखता हूं बच्चे को लेकर जाएंगे, अरे महाराज इसको आशीर्वाद दो, ये पास हो जाए। अरे पास हो जाए ये आशीर्वाद मत मांगो, ये आशीर्वाद मांगो कि ये पढ़े, परिश्रम करे। हाथ पर हाथ धरकर बैठने के लिए भगवान ने मनुष्य का जीवन नहीं दिया है। मनुष्य माने जो पुरुषार्थ कर सके, उसका लक्ष्य ही एक है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य का जन्म मिला है। वो ध्यान से सुनिए, श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने के लिए भी नहीं, श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य का जन्म मिला। प्राप्य वरान निबोधत, पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। और कल भी मैं आपसे कह रहा था, पुरुषार्थ तो भाई मेहनत तो सभी कर रहे हैं। संसार का व्यक्ति मैं देखता हूं कितनी मेहनत करता है। भजन के मार्ग पर तो चलने में बड़ा सुख है, यहां तो बड़ा आनंद है। संसार की चक्की में कितना पिसता है व्यक्ति, कितना परिश्रम करता है। हाँ, पर सबकी मेहनत सफल हो तो कोई आवश्यक नहीं है, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं। एक रिक्शा चलाने वाला बेचारा सुबह से शाम तक कितना पसीना बहाता है, रात को घर लौटते समय मुट्ठी भर सिक्के ही तो उसके हाथ में आते हैं। मेहनत में कहां कमी है, मेहनत तो बहुत कर रहा है, पर मेहनत फलीभूत कहां हो रही है। इसीलिए कल भी हमने चर्चा की ना, जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत काल, नानक ते मुख पूज ले कहते छुट्टी नाम सतनाम 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 सतनाम। तो सब बात का निचोड़ एक बात देते हैं, एक बात सुनी ताकि ओटा, उसी की ओट में रहना है, उसी के आश्रय में रहना है। ओट समझते हैं ना, अभी एक ही बात के पीछे पीछे अब हमको चलना है। एक बात सुनी ताकि ओटा, साध संग मिट जाही, कि सत्संग में बने रहना है। सत्संग में बने रहने से क्या होगा? सत्संग में बने रहने से यही होगा कि धीरे धीरे ये विकार स्वतः आपको छोड़ जाएंगे, मिटेंगे नहीं, छोड़ जाएंगे। महाप्रभु जी ने सुधानिधि में एक संकेत किया है, कहते जिस जो हृदय से रसमय हो गया है ना, उसको छोड़ जाते हैं सब विकार, उसके पास रहते नहीं। आपको स्मरण हो तो कभी मैंने आपसे कहा था कि यदि आप नकारात्मक विचार को रहने के लिए स्थान न दें तो नकारात्मक विचार नहीं रहेगा। आसुरी वृत्ति को रहने के लिए स्थान चाहिए। ये जो भटकती हुई आत्मा होती है, ये किसी के शरीर पर अधिकार करके ही तो अपना कार्य करती है ना, उसको कोई स्थान चाहिए रहने के लिए, तभी वो अपना कार्य कर पाएगी, नहीं तो भटकती रहे। उसको अपना कार्य करने के लिए कोई ना कोई शरीर चाहिए, कोई ना कोई स्थान चाहिए। हम भी यदि अपने जीवन में इन आसुरी वृत्तियों को रहने के लिए स्थान न दे तो ये नहीं रह सकती। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जितने भी विकार हैं, हम इनको रहने के लिए स्थान देते हैं, तभी ये रह पाते हैं। तो जब भर जाता है ना तन मन प्राण में गुरु का ज्ञान, जब तन मन प्राण में गुरु का ज्ञान भर जाता है, जैसे मीरा कहती हैं, बिन करताल पखावज बाजे, बिन करताल पखावज बाजे, रोम रोम रणकार रे, रोम रोम रणकार रे, फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, फागुन के दिन चार। अपने मन से कैसे बात करनी है तो संत से सीखना चाहिए। प्रभु से कैसे बात करनी है संत से सीखना चाहिए। कैसे अपने मन से बात की जाती है, कैसे अपने मन को मनाया जाता है, कैसे अपने मन को भजन के मार्ग पर चलाया जाता है। करिए रोम रोम रणकार रे। अब मेरे रोम रोम में क्या है? गुरु का ज्ञान।
हाँ, गाया है मीराबाई शाह ने। की वाणी संकेत करती है गुरु से केवल ज्ञान ही लिया जाता है, ज्ञान के लिए ही गुरु है, ज्ञान के लिए ही गुरु के पास गमन करना चाहिए, और किसी बात के लिए नहीं, किसी बात के लिए नहीं। व्यवहार करने के लिए तो संसार पड़ा है भाई, जन्म जन्म से करते ही तो आ रहे हो। न तो गुरु व्यवहार सिखाता है, न गुरु व्यवहार करता है। गुरु का काम व्यवहार से छुड़ाना है, गुरु का कार्य प्रपंच की निवृत्ति कराना है, ज्ञान का दीप जलाकर। गुरु मिला रैदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी, गुरु मिला रैदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जन्म मरण सो छुट गई मेरो मन, लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर और जन्म मरण से छुट गई। जब गुरु ज्ञान देता है ना, और तन मन प्राण में जब रम जाता है वो ज्ञान, फिर और किसी बात के और किसी विचार के रहने के लिए ठौर नहीं है ना। रहीम कहते हैं बड़ी सुंदर बात कि नैनन पिय मूरत बसी, अब पर छवि कहां समाये। भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। सराय समझते हैं ना, गेस्ट हाउस। अरे कोई आया है अतिथि, अतिथि गृह में, फिर वहां रहने के लिए स्थान ही नहीं है तो लौट जाएगा ना। ऐसे ही कह रहे नैनन पिय मूरत बसी, अब पर छवि कहां समाये। भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। उसको लौटाना नहीं पड़ता, वो भरा हुआ स्थान देकर स्वयं लौट जाता है। जैसे गोपी कह रही है कि भाई तेरी बात तो बड़ी अच्छी है रे उधो, पर ये तेरा ज्ञान रखे कहां, इसको रखने के लिए स्थान नहीं है ना। रोम रोम शाम है, कहां रखे इस ज्ञान को। तो जब भर जाता है ना ज्ञान, भीतर बाहर जब उजास होती है उस ज्ञान की, जब सत्य का आलोक आलोकित करता है, प्रकाशित करता है जीवन, फिर नहीं रहते ये विकार। कई बार मैंने आपको कहा कि भाई अंधेरे का हाथ पकड़कर अंधेरे को नहीं निकाला जाता, दीपक जलाया जाता है, दीपक जलाया जाता है। तो इन विकारों से एक एक करके नहीं लड़ा जा सकता। इन विकारों से मुक्त होने की विधि क्या है। मीरा कहती हैं, फिर कहती हैं, राजकुलारी लाज गमाई, सादा के संग भटकी। आपने खूब सुना है कि महलों में पली और बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। मैं कई बार कहता हूं कि ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है, रानी भी और दीवानी भी। वो रानी दीवानी कहाने लगी। अरे राजकुलारी लाज गमाई, वो जो देह गेह की आसक्ति, वो जो ममता अहमता कैसे छूटी। अरे साधा के संग भटकी। राजकुलारी लाज गमाई, सादा के संग भटकी। बस प्रभु की कृपा तो ये हो कि ऐसा कोई संत मिल जाए। मैं यहां से बैठकर और बड़े विचार पूर्वक ये बात कह रहा हूं भाई, मेरे लिए भी और आपके लिए भी ये बड़ा दुर्लभ था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं श्री जी से कृपा मांगिए नहीं, उनकी कृपा का पुनः पुनः स्मरण करिए, धन्यवाद करिए, कृतज्ञ होइए। हमको महाप्रभु मिल गए। कितना सीधा, कितना सरल, कितना सरस मार्ग हमको हमारे आचार्य ने दिया। नहीं तो भाई कहां कहां भटक रहे होते, किस किस फेर में पड़े होते। हमको ये मार्ग मिल गया। ये छोटी बात नहीं है, बड़ी उपलब्धि है ये कि हमको ये मार्ग मिल गया, हमको ऐसा समर्थ आचार्य मिल गया। अरे सुख दुख क्या, जिसने हमको धर्म के विधि निषेध के बंधनों से भी छुड़ा दिया। सुख दुख तो छुड़ाया सो छुड़ाया, पर हमको विधि निषेध के बंधनों से भी छुड़ा दिया। कुछ कुछ ऐसा रस प्रदान किया
कि जिस रस की बात करते करते, जिस रस की चर्चा करते करते निवृत्त हो जाता है संसार का क्लेश प्रपंच, उसकी चर्चा से उसकी निवृत्ति हो जाती है। जिन्होंने लड़ैती सी स्वामिनी हमें दी, और दिए लाल से नेह सागर छबीले, हमको भजन करने के लिए प्रिया लाल दिए। अब भजन करने वाला तो भाई बैठा एकांत में किसी गिर की कंदरा में किसी ब्रह्म ज्योति का भी ध्यान कर रहा है। अगर उसको उसके गुरु ने वो ध्यान दिया है तो वो वही ध्यान तो कर रहा है, और उसको वही करना होगा, उसको वही करना होगा। गुरु द्वारा प्रदत्त मार्ग पर चलने से ही तो सफलता मिलती है। ये कितनी ऊंची बात है, कितनी मीठी बात है कि हमारे महाप्रभु जी ने हमको ध्यान करने के लिए, सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए क्या दिया है? श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, नैनन नीर बहाए, नैनन नीर बहाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए। इसी का विचार करते हुए श्री सेवक जी महाराज दशम प्रकरण के प्रथम भाव में, प्रथम पंक्ति में क्या कहते हैं? श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़ अरु समझत निज रीत। जो इस धर्म के अनन्य रसिक हैं, जो अनन्य भाव से इस धर्म को धारण करने वाले हैं, क्योंकि धर्मी बिना नहीं धर्म, ना ही बिन धर्म जो धर्मी। और एक प्रकार से देखा जाए तो धर्मी ही धर्म का मूर्तिमान स्वरूप है ना। धर्मी है तो धर्म है, तो धर्म का दर्शन है। कैसे समझ में आएगा धर्म? क्षमा करना, पर पुस्तक में पढ़ने से धर्म समझ में नहीं आता। कोई ऐसी पुस्तक, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो आपको सद्धर्म सिखा सके, समझा सके। अनेक अनेक महापुरुषों के जीवन में जब विक्षेप उत्पन्न हुए तो भगवत प्रेरणा से उनको यही आज्ञा हुई कि ये सब छोड़िए और जाइए किसी संत की शरण में जाइए, किसी जीवन मुक्त महापुरुष की शरण में जाइए। उसके पास जाकर बैठोगे ना, उसका संग करोगे, उसके चरणों की धूल उड़कर आप पर पड़ेगी, उसके आभा मंडल में जब जाकर बैठोगे तब पता चलेगा प्रकाश क्या होता है। कैसे बताया जाए प्रकाश क्या होता है? वहां जाकर देखो, देखो सत्य का आलोक क्या है, देखो ज्ञान का प्रकाश किसे कहते हैं। उसके पास जाकर बैठो। यहीं से आज मैंने आरंभ किया। संत अपने जीवन का अनुभव दे रहे हैं। पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राखण हारे, खेद करही और बहुत सतावही, आयो शरण तिहारे, और कह रहे कर कर हार्यो, कर कर हार्यो। आहा, कबीर कहते हैं सबे रसायन हम किया भाई, सब करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। कर कर हार्यो हो अनेक बहुभांति, छोड़त कतहु नाही, कतहु नाही। एक एक क्षण के लिए कहते हैं कि इनसे मुक्त नहीं हो पाया, एक क्षण के लिए। किस सिद्धि की बात करता है करने वाला भाई? यहां कौन सी सिद्धि है? कौन सिद्ध है यहां? कर कर हार्यो अनेक बहुभांति, छोड़त कतहु नाही, एक बात सुनी ताकी ओटा, साध संग मिट जाए। बोले साधु के संग में, संतों की संगति में ये मिट गए, अपने आप मिट गए, ये छोड़ गए, मुझे छोड़ गए, मैंने इनको नहीं छोड़ा। प्रबोधानंद सरस्वती पादी बात कहते हैं वृंदावन महिमामृतम में, कह रहे प्रभु मैं इन विकारों को नहीं छोड़ पाऊंगा। देखो जो सीधा सच्चा महापुरुष है सच्ची बात कहता है, कह रहे प्रभु मैं इनको नहीं छोड़ पाऊंगा। अगर कोई कहे कि हम अपने अपने बल, अपनी सामर्थ्य से मुक्त हो गए पंच विकारों से, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है भाई। झूठ कहता है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये संभव नहीं है, हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कह रहे प्रभु मैं नहीं छोड़ पाऊंगा इनको, मैंने तो इनको हृदय से लगा रखा है।
इसीलिए तो संत तो ये कहने में भी संकोच करते हैं कि प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं। कहां प्रेम करते हैं भाई? इन विकारों को हमने अपने हृदय से लगा रखा है, हम नहीं छोड़ते इन्हें, और वो कह रहे हैं हम नहीं छोड़ पाएंगे, आप कृपा करिए। इसीलिए तो आप अकारण करुणा वरुणालय हैं। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत कहती है कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम, आपके जैसा दयालु और कौन है? हमको जो चाहे हम उसको चाहें, ऐसा व्यापार तो संसार में होता ही है। पर प्रभु की कृपा का वैशिष्ट्य क्या है? प्रभु की कृपा की विशेषता क्या है? क्यों प्रभु को कृपालु दयालु कहा गया है, कहा जाता है? और क्यों वो कृपालु दयालु हैं? जीव तो जिसको चाहता है वो उसको चाहता है, यहां तो सब व्यापार होता है। पर भाई जीव प्रभु को नहीं चाहता है, फिर भी प्रभु जीव को चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं प्रभु को, पर प्रभु हमको चाहते हैं। हमारा यहां बैठना इस बात का प्रमाण है, प्रभु हमको चाहते हैं। हमारा मन यहां पर बैठकर संसार की प्रदक्षिणा लगा रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि हम प्रभु को नहीं चाहते हैं। हम माला लेकर बैठते हैं और मन उछल कूद करता है, ये इस बात का प्रमाण ही तो है हम प्रभु को नहीं चाहते। जिसको चाहो उसका भजन तो बिना प्रयास दिन रात होता है। आप जिस वस्तु को चाहते हो उस वस्तु का भजन तो बिना प्रयास दिन रात होता है भाई। उसके लिए कोई माला नहीं जपनी पड़ती, उसके लिए कोई ध्यान नहीं लगाना पड़ता। मैं तो आपको प्रमाण दे रहा हूं, हम नहीं चाहते प्रभु को। इस भ्रम में मत रहना कि हम प्रभु को चाहते हैं, हम प्रभु से प्रेम करते हैं। प्रभु चाहते हैं जीव को, वो कृपा करते हैं, बार बार कृपा करते हैं। मैले कुचैले जीव पर कृपा करते हैं, पतन के गर्त में पड़े जीव पर कृपा करते हैं। जीव प्रभु को नहीं चाहता है, फिर भी प्रभु उसको चाहते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है अगर कबीर जी ने कह दिया पीछे पीछे हरि फिरे। मुझे तो ऐसा लगता है हम सबके भी तो पीछे पीछे फिर रहे हैं भगवान। हम कहां चाहते हैं प्रभु को? हम प्रभु की ओर देखते भी नहीं, प्रभु एक क्षण के लिए हमको छोड़ते नहीं। हमारा यहां बैठना, जब हाथ में माला लेकर हम बैठते हैं, जब श्री जी की सेवा करते हैं, इस बात का प्रमाण है कि वो हमको चाहता है। नहीं तो महाराज क्यों कहते तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता लइए। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। यही प्रभु की कृपा, यही प्रभु के प्रेम का वैशिष्ट्य है। महाप्रभु श्री प्रिया जी के लिए कहते हैं ना, वात्सल्य सिंधु निज जन परमोदार वात्सल्य सीमा। हमारी तो चाहने की भी एक सीमा है। हम अपनी सीमा से बाहर जाकर चाह भी नहीं सकते। और ये जो प्रभु की इच्छा है ना, ये हम जीव की सीमा से बाहर की बात है। जीव तो क्या चाहेगा? काम के धरातल पर खड़ा व्यक्ति क्या चाहेगा? कामी व्यक्ति क्या चाहेगा? स्त्री या पुरुष? लोभी क्या चाहेगा? धन? एक अहंकारी क्या चाहेगा? कीर्ति। उसकी कीर्ति, उसके अहंकार का पोषण होता रहे। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के धरातल पर खड़े जीव कैसे प्रभु को चाहेंगे? अरे प्रभु को चाहने के लिए भी प्रभु की कृपा चाहिए। प्रभु को चाहने के लिए भी प्रभु की स्वीकृति चाहिए। प्रभु की इच्छा हो तो कोई प्रभु को चाहे। पाना तो दूर की बात है, पाता तो वो है जिसको वो चाहता है। पर प्रभु को चाहता भी वो है जिसके लिए प्रभु की इच्छा हो, स्वीकृति हो। कई बार कोई मुझसे पूछता है ना, हम किस भाव से भगवान का भजन करें? आप और मैं कौन होते हैं भाई इस बात का निर्णय करने वाले? हम किस भाव से भजन करें, ये प्रभु ने नियत करते हैं। कहते हैं कि जब श्री हरिराम व्यास जी के साथ ये घटना घटी ना, कि ऐसे मानसिक रूप से किंचित, बहुत थोड़ी सी ऐसे अवज्ञा सी हो गई कुछ कबीर जी के स्वरूप की, तो तुरंत लीला दर्शन में विक्षेप उपस्थित हो गया। श्री महाप्रभु जी ने कहा कि आप जैसे भक्ति सम्राट को भी अगर लीला रस से कुछ वंचित कर सकता है तो वो एक ही बात है, अवश्य आपसे कोई ना कोई भक्त अपराध हुआ है। विचार करिए, आपसे कोई भक्त अपराध हो गया है, अनजाने में हो गया है, पर हो गया है। व्यास जी तत्वज्ञ महापुरुष थे, धीर गंभीर थे, ज्ञानी थे। एकांत में बैठकर उन्होंने चिंतन किया तो बात पकड़ में आ गई कि हाँ भाई, कुछ ऐसी बात हमारे मन में आ गई थी। व्यास जी ये पद लिख रहे थे, इतनो है सब कुटुंब हमारो।
सेन धना नामा और पीपा, ये पद व्यास जी लिख रहे थे और इस पद में कबीर जी का भी स्मरण हुआ। तो व्यास जी के मन में आया भी कबीर जी तो निर्गुण भक्त हैं, हम उनकी क्या बात लिखें। बस इतनी सी बात, कुछ और अवज्ञा नहीं हुई, केवल इतना ही कहा। और कबीर जी निर्गुण भक्त हैं ही, केवल इतना ही कहा व्यास जी ने। किंचित ही जो न्यून सा भाव मन में आया ना, लीला दर्शन में विक्षेप हो गया। व्यास जी ने श्री यमुना जी के किनारे बैठकर कबीर जी का स्मरण किया, आह्वान किया, उनसे कृपा की याचना की। अच्छा, एक और बात, जिसका अपराध हुआ हो उसी से क्षमा मांगनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अपराध तो किसी का करते हैं, क्षमा भगवान से जाकर मांगते हैं। जिसका अपराध किया है ना, उसी से क्षमा मांगिए। अहंकार तो तभी जाएगा। तो कबीर जी ने हंसते हुए कहा कि आप तो प्रभु की लीला का मर्म जानने वाले महापुरुष हैं। मैं कौन होता हूं ये निश्चित करने वाला कि मैं सगुण का भजन करूं या निर्गुण का भजन करूं। ये तो साहिब की इच्छा है। साहिब ने जो कहा, जैसा कहा वैसा हमने किया। प्रभु नियत करके भेजते हैं कि ये संसार में जाएगा और हमारे विषय में ये बात कहेगा। प्रभु नियत करेंगे हम किस भाव से प्रभु का भजन करें। इसीलिए तो मैं आपको कहता हूं, हमको ले आए महाप्रभु यहां, हमको श्री जी की कृपा महाप्रभु के चरणों तक ले आई। ये ज्वलंत प्रमाण है ना, प्रकट प्रमाण है इस बात का कि वो हमको चाहते हैं। और ये कितना बड़ा आधार है जीवन जीने के लिए, ये कितना बड़ा आधार है कि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। वो तो करते ही है भाई, हमको करना है, हम नहीं करते हैं, हम नहीं चाहते हैं। यही मन के दर्पण पर पड़ी धूल तो सत्संग साफ करता है। हमको ये बताता है कि कहां खड़े हैं हम, क्या है हमारी वास्तविकता।